डायनामिक वेरिएबल्स में हमारा जस्ट वन वेरिएबल है। शेयरिंग नहीं हो रही स्क्रीन। हो रही? सब एक्टिव हो गया ना इसमें? डायनामिक वेरिएबल को आपने अपने डॉट प्रोग्राम के अंदर किस तरह डिक्लेयर करना है, वो ये सारी और स्टेटमेंट डायनामिक वेरिएबल्स का हमने नेम दिया, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी 40। वंस अगेन इसमें हमने वैल्यू स्टोर की है किसकी, स्ट्रिंग की। ये डॉट स्ट्रिंग है आपके पास, ये वैल्यू आपकी स्ट्रिंग है। देन इसी तरह 10.4 ये आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें हमने डबल वैल्यू को स्टोर करना होता है। सिर्फ इसमें क्या है, क्लास आपका जो वेरिएबल का जो नेम है, ठीक है, हमने एक ही दिया हुआ है, बट इसमें हम स्ट्रिंग को भी यूज कर रहे हैं, नंबर्स को भी यूज कर रहे हैं, इंटीजर को भी यूज कर रहे हैं। ओके, एक ही डायनामिक वेरिएबल के अंदर जो हमने नेम दिया हुआ है इसका ए, उसके अंदर ऑल ऑफ थिंग्स सब कुछ हमने डिफाइन किया, लेकिन प्रिंट की स्टेटमेंट हमने अलग अलग से यूज किया। अब जैसे हम इसे रन करते हैं क्लास, तो क्या होगा, वो हमें 40 भी शो कर रहे हैं, हमारी स्ट्रिंग वैल्यू को भी शो कर रहे हैं, और जो पॉइंट के साथ हमारी वैल्यू आ रही है क्लास, उस वैल्यू को भी शो कर रहे हैं। दिस इज योर डायनामिक वेरिएबल्स, डायनामिक स्टेटमेंट एंड डायनामिक एट्रीब्यूट्स। नंबर 2 पे आते हैं क्लास। अब इसमें देखिए क्लास क्या है, दिस इज योर डायनामिक, और इसका जो नेम है वो आपके पास क्या है, बी। इज ओके क्लास। अब इसमें जो लास्ट टाइम आपने फंक्शन यूज किए हुए ना क्लास, नल फंक्शन यूज किया, स्ट्रिंग का यूज किया, इंटीजर का यूज किया, ठीक है। ये रन टाइम क्या होता है, रन टाइम में आप जो वेरिएबल्स दे रहे होते हैं ना क्लास, नल है, फॉल्स है, ट्रू है, उसकी जो मेन टाइप है ना रन टाइम में, उसकी जो मेन टाइप है ना क्लास, स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग टाइप आपको देगा, इंटीजर है तो इंटीजर टाइप देगा, आपके पास डबल है तो डबल टाइप देगा, किसमें, रन टाइम टाइप्स में उसकी टाइप बताएगा, उसकी टाइप बताएगा। अब इसमें भी जस्ट क्लास हमारे पास बी एक ही वेरिएबल्स का नेम है डायनामिक के अंदर, बट हमने बी को सबके साथ यूज किया हुआ है। दिस इज योर डायनामिक वेरिएबल डायनामिक स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? अब इज दैट क्लियर क्लास? इसकी मैं आउटपुट आपको डिस्प्ले करती हूँ। अब देखो क्लास, यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है, जो मैंने यहाँ कमेंट्स के अंदर वैल्यू ऐड की ना, ट्रू फॉल्स फॉल्स, नल वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, नेम के जो रन टाइम टाइप में आया ना, उसकी जो मेन टाइप है ना क्लास, ट्रू है तो ट्रू में आंसर देगा, फॉल्स है तो फॉल्स में देगा, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में देगा, नंबर है तो नंबर में देगा, इंटीजर है तो इंटीजर में, और नल वैल्यू है तो उसी में वो आंसर आपका डिस्प्ले करेगा। Is okay class? Any more question? हाँ, ये टू वेरिएबल्स क्लियर हो गए डायनामिक के थ्रू। डायनामिक पे अपनी स्टेटमेंट को हमने कैसे रन करना है, कैसे यूज करना है। 1 मिनट, मैं अगेन आपको बता दूं। दिस इज योर प्रोग्राम। हमने सिर्फ वेरिएबल एक के लिया, और उसमें ऑल ऑफ थिंग जितना हमने डेटा को यूज करना है, नंबर्स को यूज करना है, स्ट्रिंग को यूज करना है, नल वैल्यू को यूज करना है, सबको वो एज अ प्रिंट के थ्रू क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके क्लास, इज इट क्लियर? अब इस वेरिएबल का वैर और डायनामिक का कॉन्सेप्ट, आपको दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ है। वेरिएबल में हम
हमने हर